हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं पवन राव आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 6। अभी तक मैं आप लोगों के लिए 5 क्लासेस डाल चुका हूं और क्लास नंबर आज जो 6 होगी उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि किस टाइप से सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस अपने पास आते हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, वो आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की थ्योरी समझना अलग बात है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते हो तो देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहता है, कैसे अपने पास रहता है क्वेश्चन, वो आप लोगों को सोल्व करना थोड़ी सी अलग बात है। पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे, क्योंकि एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा तो अपने दिमाग को बताओ कि कैलकुलेट करना पड़ता है एग्जाम में। ऐसे नहीं कि यूट्यूब वाले तरीके से कि मतलब कुछ नहीं करना पड़ता, वहां देखते ही आंसर आता है, ऐसा होता है नहीं, ये आप लोग याद रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं और फिर उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं और उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क फाइल उसके डालता हूं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास हम लोग यहाँ से। मान लीजिए अपने पास जो प्रिंसिपल है वो है अपने पास 10,000। टाइम जो है वो अपने पास 2 ईयर है। मान लीजिए प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम अपने पास 2 ईयर है। यहाँ पर देखो, तो इसमें हम लोगों से बोलता है कि 10,000 रुपये पर 10% की दर से, पूरा आपको बेसिक में आपको समझाता हूँ, सब कुछ आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला कहाँ से कैसे और क्यों बनता है वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। सीआई और एसआई का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है कि बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास 3 मेथड होता है। देखिए, जब भी मैं अर्थमेटिक मैथ्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे, ये चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो। यहाँ पर सबसे पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। पहला मेथड क्या होगा सर? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, 10 इंटू 2 अपॉन अपने पास 100। साधारण ब्याज ये रहा, जो कि अपने पास आ गया है 2,000। जिस भी तरीके से आप लोग चाहो, आपके पास यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के मैं आपको कम से कम 5 मेथड अलग अलग टाइप से सिखा चुका हूँ कि किस टाइप से आप लोग करोगे। तो 5 मेथड अपने पास हो सकते हैं, उसमें से चलिए एक मेथड मैं लगाता हूँ कि आप लोग 10% की दर से 2 साल का अगर है तो इफेक्टिव रेट 21% आप लोग लगा दीजिए, और 21% लगाते ही आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2100। हमें तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो सी आई और एस आई के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो 2100 माइनस अपने पास 2,000 होगा। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 100 रुपीज़ आ गया है क्या? क्वेश्चन सोल्व करने का पहला तरीका और अपने पास बेसिक तरीका। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से और ठीक से समझ पाए होंगे। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोचने का? ये अपने पास सेकंड मेथड अपने पास हो सकता है कि आप लोग सीआई और एसआई की इफेक्टिव रेट निकालिए। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हो सकता है 10% का टाइम, 10% की रेट हो और 2 ईयर्स अगर हो, तो आप लोग एक बार तो सीआई की रेट लिखो जो कि 21% होगी। 21% कहाँ से आया? मैं मानकर चल रहा हूँ। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मेरी एक क्लास में मैं ऐसा जादू नहीं कर सकता कि देखिए भाई सब कुछ ही आपको समझा दूँ। लेकिन अगर रेगुलर स्टूडेंट आप हैं तो 100% मैं आपको मैथ सिखा पाता हूँ। तो आप लोग जरूर पहले वाली क्लासेस देख कर आए होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे बताइए, सी आई अगर अपने पास ये है तो एस आई बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर एस आई जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 20%, 20% अपने पास ऐसा ही होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां से मुझे बताओ, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस पूछा है, तो क्या डिफरेंस 1% का ही है क्या? तो आप लोग जो भी प्रिंसिपल हम लोगों को दिया हुआ है 10,000 रुपये, उसका आप लोग यहाँ पर 1% निकाल दीजिए, और 1% निकालोगे तो भी अंतर कितना आ जाएगा? 100 रुपये अपने पास अंतर आ जाएगा।
मूलधन दिया हुआ है, जो अपने पास ये रेट होती है 1% का अंतर आएगा कितने पर, 100 रुपए पर 1 रुपए का अंतर है, तो मूलधन के नीचे मूलधन 100 लिख दिया। सीआई पूछता तो हम लोग 21 से गुना कर देते, एसआई पूछता तो 20 से गुना कर देते। डिफरेंस हम लोगों से पूछा गया है तो डिफरेंस हम लोगों से पूछा गया है तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मूलधन के नीचे मूलधन, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000, 10,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग मान के चलते हैं 100 इफेक्टिव रेट के टाइम और गुना कर देंगे 1 से, तो दोनों में डिफरेंस क्या 100 रुपीज आ जाएगा क्या। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास दूसरा तरीका होता है, सेकंड मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सीआई और एसआई का डिफरेंस दे तो ये अपने पास सेकंड मेथड है। तीसरा मेथड, जब भी 2 इयर्स का, ओनली फॉर 2 इयर्स, याद रखना जब कभी भी हम लोगों को 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर कभी भी गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है डी बराबर अपने पास पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना ओनली लगता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर कभी भी सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है वो डी दिया हुआ है, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है वो अगर डी दिया हुआ है तो डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ओनली फॉर 2 इयर्स अपने पास ये फॉर्मूला है। और अगर कभी भी यही सर मान लीजिए 3 इयर्स के लिए आ जाए, ये तो अपने पास जो फॉर्मूला है 2 इयर्स के लिए, और ऐसे ही जो डिफरेंस है सर एसआई और सीआई का डिफरेंस तो अपने पास 3 साल का आ जाए मान लो एग्जाम में, तो भी क्या सर ऐसा फॉर्मूला है क्या, जरूर अपने पास फॉर्मूला है 3 साल के लिए डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। सेम यहाँ तक तो ऐसा ही है। उसके बाद अपने पास यहाँ पर आ जाता है 300 प्लस आर अपॉन 100, ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर और ऐड हो जाता है, तो यहाँ से दोनों के बीच में हमें डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 3 मेथड मैंने आप लोगों को अलग अलग बताया। पहला मैंने ये तरीका आप लोगों को बताया है कि यहाँ से अपने पास एसआई निकाल लो और अपने पास सीआई निकाल लो। दूसरा मैंने इफेक्टिव रेट वाला तरीका बताया कि जब भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेट 21%, इफेक्टिव रेट 20%, दोनों में अंतर कितने परसेंट का है, 1% का, तो 10,000 का 1% आप लोग निकाल लीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा। या अपने पास यहाँ पर तीसरा तरीका ये वाला अपने पास है कि डिफरेंस अगर 2 इयर्स है तो ये रहा फॉर्मूला, 3 इयर्स है तो ये रहा। जैसे ये क्वेश्चन अगर करना है डी बराबर पी, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 रुपये है और रेट है अपने पास 10%, तो 10/100 होगा गुना 10/100 होगा, और वापस यहाँ पर 10,000 से 40 से 40 कट जाएगा और आंसर क्या 100 रुपीज़ आ गया है क्या। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। कुछ बच्चों को, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको लगता है अरे ये तो बड़ा शानदार तरीका बताया। एक चीज़ आप लोग याद रखिए, प्रत्येक बच्चे को मैं बात कहने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग रटने की कोशिश को नहीं करो, और रटो तो भी वो हमेशा के लिए याद रहे। आप इसको ऐसे सोच लोगे ना कि अरे बहुत बढ़िया ट्रिक सर ने बताई, आज के बाद तो मैं इसी से कर लूँगा, लेकिन ये ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला बना कैसे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये d बराबर p इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये जो अपने पास फॉर्मूला है ये बना कैसे, देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास ये जो यहाँ पर 2 साल का और 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं, तो 2 साल का सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो सीआई का फॉर्मूला बताइए। तो सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। टाइम अपने पास कितने साल है, 2 साल, और माइनस p, ये तो होता है सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या फॉर्मूला याद है क्या, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 माइनस p, ये अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट p इंटू टाइम 2 है, रेट अपने पास ये रही, ये लीजिए, और माइनस अपने पास बराबर में 2 साल का ये लो। यहाँ से आप लोग एक काम करो, p सभी जगह से कॉमन लो, तीनों जगह से अगर p कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 1 प्लस आर अपॉन 100 के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 1 हुआ, प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर होगा, ये तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान 1 है और b का मान r अपॉन 100 अपने पास है, ये लीजिए। मैंने तीनों जगह से p कॉमन ले लिया है और p मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अप्रोच हम लोग बनाते हैं ये बनी कैसे, ये बात मैं आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा।
यहाँ पर p इंटू, देखिए ये जो अपने पास है इसका p कॉमन लेने के बाद इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। p का मान यहाँ पर 1 अपने पास है, p कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ से p कॉमन ले लिया तो 2r अपॉन 100 और बराबर अपने पास d तो चल ही रहा है। जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या मुझे बताइए, 1 से देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएगा, 2r अपॉन 100 से 2r अपॉन 100 कट जाएगा, तो क्या p इंटू अपने पास r अपॉन 100 का स्क्वायर ही बचा क्या? आपको बिल्कुल बचा, और बराबर में क्या है d। क्या यही फॉर्मूला मुझे बताइए क्या मैंने आपको याद करवाया है क्या? तो हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, वहां पर बैठकर फॉर्मूले को लिखते हैं, जो फाइनल स्टेप आती है वो आपको याद करवा देते हैं और वही आपको ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती हैं। यही है अपने पास अप्रोच। क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए मुझे। यहां से एक बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, ये जो अपने पास है यहाँ पर 3 साल का कैसे बना होगा, अब आप लोग खुद समझ पाए होंगे कि 3 साल का कैसे बना होगा। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, 3 साल के एसआई का फॉर्मूला लिख दिया, सोल्व करते गए करते गए करते गए, और जो लास्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको इसमें रटवा रहा हूँ। हाँ और ना बोलिए, क्या तीनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? क्यों सर हम लोग जब ये वाला तरीका सर मुझे तो सबसे बढ़िया लगता ही लगता है, ये लो इफेक्टिव रेट से निकाल देंगे, तो आप ये फॉर्मूला हमें क्यों तो समझा रहे हो और क्यों याद करवा रहे हो, जब इफेक्टिव रेट से बढ़िया ही कभी कभार क्या करेगा, रेट ही नहीं देगा क्वेश्चन में, डिफरेंस दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा और कहेगा कि अब बताओ चलिए रेट क्या है। तो जब रेट ही गिवन नहीं होगी तो फिर आप लोग इफेक्टिव रेट वाला तरीका कैसे ही लगाओगे? तो यहाँ पर 3 अननोन चीजें हैं, डी, पी और आर, तीनों में से कोई सा भी 2 देकर तीसरा पूछ सकता है। पी और आर देकर डिफरेंस पूछ सकता है, डी और पी देकर रेट पूछ सकता है, अपने पास डी और पी देकर रेट पूछ सकता है, डी और आर देकर पी पूछ सकता है। तो तीनों में से 3 अननोन अपने पास चीजें हैं, उसमें से कोई भी 2 देकर तीसरा हम लोगों से पूछ सकता है। हाँ और ना बताइए। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है और उसको मैंने आप लोगों के लिए क्लियर करवा दिया है, आसान क्वेश्चन लिया। लेकिन एग्जाम में जब पहुंचते हैं ना तो कैलकुलेशन आसान भी आती है और कैलकुलेशन टफ भी आती है। तो दोनों कैलकुलेशन के लिए आप लोग तैयार रहो, क्योंकि YouTube ने बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भर दिया है कि भाई क्वेश्चन तो देखते ही सोल्व होगा, देखते ही ऐसा नहीं होता, वहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने आप को तैयार रखो आप लोग। चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे आप लोगों का पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होगा। प्रैक्टिस करवाऊंगा तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और चलिए सिखाने की शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आप लोग मुझसे मैथ सीखना चाहते हो, 2 चीज़ें हैं, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं और मुझसे अगर मैथ सीखना चाहते हो तो एक ही बात सिर्फ और सिर्फ आप लोग ध्यान रखिए, और वो ये है कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। अगर रियल में आप लोगों को सीखना है तो वीडियो को पॉज करो, आप लोग सीखो, और वहाँ से आप लोग क्या काम करना, फाइनल तक आंसर निकालना। नहीं तो एक छोटा सा नाम है ना, पूर्णांकित किए बिना पूर्णांक में उत्तर दो, यहाँ से इसी में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। पूर्णांकित किए बिना पूर्णांक में उत्तर दो, यहाँ पर लिख दिया अपने पास गिव योर आंसर टू अ इंटीग्रल नंबर विदाउट राउंड ऑफ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर। अब आप लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों मेथड आपके पास, तीनों ही मेथड आपके पास हैं। बेसिक से कर लो या फिर आप लोगों के पास इफेक्टिव रेट दी हुई है तो इफेक्टिव रेट लगाने से आपको कौन रोक सकता है? मुझे बताइए 14% की जो इफेक्टिव रेट होगी अपने पास 2 ईयर्स की, 14% है और 2 ईयर अगर अपने पास है तो जब भी इफेक्टिव रेट अगर लग सके तो यही लगाओ। क्या मुझे बताओ 29 पॉइंट अपने पास 96 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और यहाँ से एसआई की रेट क्या होगी? तो आप कहोगे सर एसआई की जो रेट होगी वो तो अपने पास 28% होगी। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? तो ये कैसे है सर, थोड़ा सा मुझे बताओ। ऊपर वाली वैल्यू क्या आपको 2 ईयर्स की इफेक्टिव रेट निकालनी आती है क्या? बताओ मुझे सब लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल। डबल करके हम लोग स्क्वायर करते हैं। अगर 14% का डबल करोगे तो अपने पास 28 होगा और स्क्वायर करोगे तो 196। 2 ही डिजिट रखनी है, ये इधर ऐड कर दोगे तो 29.96%। ये कहाँ से आया, क्या समझ पाए हो क्या? और एसआई की तो इफेक्टिव रेट के लिए दोनों को इनटू ही हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
ये है 633 अपने पास। डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस लिखिए, ये लीजिए दोनों के नीचे, डिफरेंस के नीचे दोनों का डिफरेंस 1.96 है, और यहाँ पर इंटू किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 100 से इंटू कर देंगे, ये लीजिए, और पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास और कट जाएंगे। इस चीज़ को हम लोगों को अब सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करना चाहो तो यहाँ से आप लोग यहाँ से कर लो, या क्योंकि अपने पास यहाँ पर ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं तो अब क्वेश्चन को पूरा आप लोगों को, अगर एक डिवाइड करने वाली टेक्निक मैंने आपको बताई है, अगर वो डिवाइड करने वाली टेक्निक आपने सीख रखी है तो डायरेक्ट ही आप लोग भाग दे दीजिए, ताकि आप लोग कहीं पर प्रॉब्लम आए ही नहीं आपको। तो या तो काट लो, 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है, फिर 2 से भी आप लोग काट सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी आपने प्रैक्टिस की है तो आप लोग यहाँ पर, और आपने क्वेश्चन अगर पहले से वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व करने की कोशिश की होगी तो आपको अप्रोच समझ में आई होगी, आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम भी आई होगी। तो दोनों मेथड हैं, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, जो बचे उसको अपने पास यहाँ पर कटे तो फिर काट दो, नहीं कटे तो पूरा आप लोग सोल्व कर लीजिए। या सबसे बढ़िया तरीका 19 का भाग दो, 19 गुना 3 अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 19 गुना 3 अपने पास 57 होगा, और बचेगा कितना 6, तो 63 अपने पास बचा। क्या 63 में भाग देते हैं या 6 गुना 3 18 घटाते हैं? 3 तो देखिए सब में, उससे तो क्या फर्क पड़ेगा। 6 गुना, क्योंकि नज़दीक नज़दीक ऑप्शन है, 282 है, 288 है, 295 है, 5 5 7 7 का डिफरेंस इनमें है, तो 6 में 7 में ऐसा डिफरेंस है, तो बिल्कुल हमें क्लोज ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ से देखिए अप्रॉक्स में तो कर नहीं सकते, तो 6 गुना 3 18 घटाओगे तो ये 45 बचा, और अगर 19 का भाग 2 बार दोगे, 19 गुना 2 38, बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 38 कर लिया है तो 7 बचेगा, ये लो। 6 गुना 2 12 अगर घटाओगे यहाँ से, तो 12 घटाओगे तो अपने पास ये बचेगा 58। 19 का भाग 3 बार जाएगा, लेकिन अपने पास यहाँ पर 3 बार तो जाएगा 58 में, लेकिन 6 गुना 3 फिर 10 में से घटेगा नहीं, इसलिए भाग 2 बार ही दो। 19 गुना 2 38, और बचेगा कितना 20। 200 में भाग दोगे, 6 गुना 2 12 घटाओगे, 12 घटाएंगे इसमें से, तो मुझे बताओ क्या 188 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 188 अपने पास बचा। और 19 गुना 9 171 अपने पास है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 171 है। तो बताइए बचा कितना? 171 का मतलब 16 अपने पास बचा। 160 में भाग दोगे, 9 गुना 6 54 घटाओगे, 54 घटाओगे इसमें से तो 106 बचा, और 106 में 19 का भाग 5 बार, ये अपने पास आंसर आ गया। लास्ट डिजिट आते ही तो पॉइंट लग जाता है, पॉइंट के बाद भी अगर चाहते तो हम लोग सोल्व कर लेते, लेकिन मैंने आधे घंटे का एक डिवाइड करने वाला वीडियो मैंने डाल रखा है। प्रत्येक मेरे पेड बैच में तो मैं सिखाता ही सिखाता हूँ, लेकिन साथ ही मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखा है। तो ये चीज़ अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि सर ये आपने कैसे सोल्व कर लिया, और ये एग्जाम में जब टफ कैलकुलेशन आती है तो बिना मतलब आप लोग पूरा काट के फिर गलती करते हो, फिर 2 बार चेक करते हो, मेरा तो आंसर आया ही नहीं, 3-4 बार चेक करते हो। इससे थोड़ा सा टाइम आपके पास अगर प्रैक्टिस के लिए अभी आप लोग कर लेते हो, 1-1.5 घंटा इसमें निकाल लेते हो, तो एग्जाम में ये चीज़ जरूर आप लोगों को फायदा देती है। किसी बच्चे का नहीं सीखा हुआ तो यहाँ जरूर थोड़ा अजीब लगता है, कुछ बच्चे तो यहाँ से छोड़ के भी 9 2 11 हो जाते हैं, उसका मुझे वैसे ज़्यादा फर्क पड़ना है नहीं, क्योंकि जो बच्चा मैथ सीखना चाहता है उसे मुझे तो अच्छे से समझाना है। तो क्या आप लोग यहाँ से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट क्या थोड़ी प्रैक्टिस करके सीख लोगे क्या? क्योंकि बच्चों को अभी मेहनत करने वाले बच्चे थोड़े से ऐसे लगता है कि मेहनत नहीं करूं, वैसे ही सब कुछ कर डालूं, बिना मेहनत के तो कुछ हो नहीं पाता है भाई। देखिए मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो को पहले पॉज किया करो और क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करो, उससे आपको पता लगेगा कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप लोग इससे भी कर सकते हो, D बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर हम लोग इससे नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हो भाई, कौन मना करेगा आपको। 633 अपने पास यहाँ पर है, अपने पास P इंटू R 14/100 इंटू 14/100। तो आप लोग देखोगे तो कैलकुलेशन अपने पास सेम है कि 633 को यहाँ पर 4 तो 0 लग जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, और 14 का स्क्वायर 196 नीचे आ जाएगा। यही तो कैलकुलेट हम लोग करके आए हैं। तो आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो अगर चाहो तो, और आप लोग डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो इफेक्टिव रेट से, वो आपकी मर्जी है, या आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो, याद रखिए।
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया है, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। चलिए करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो, और करने की आप लोग पहले कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो रेट अगर गिवन है तो आप लोग आराम से इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा सकते हो। यहाँ से सीआई की रेट मुझे बताइए कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 12.36% होगी। और बताइए एसआई की रेट, एक और तरीका इस क्वेश्चन में मैं सिखाता हूं। अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे, क्योंकि एक बार में सारे बता दूंगा तो कुछ बच्चों के लिए अजीब हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे छोटे छोटे तरीके मैं आपको सिखाता जाता हूं। आप लोग अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे वो भी सिखाता हूं, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर सारे तरीके, क्योंकि रेगुलर अगर बच्चा होगा तो उसको मतलब ये मुझे लगता है कि यार अब 3 तरीके बच्चे के समझ में आ गए, तो उसके बाद अगला मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वहां पर रेट कैसे भी आ सकती है। रेट इंटीजर में आए तो इफेक्टिव ठीक रहता है, और रेट अगर फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन वाला मेथड ठीक रहता है। तो इन क्वेश्चंस में फ्रैक्शन वाला मेथड कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये हुआ अपने पास कितना परसेंट, 12%। ये लीजिए वार्षिक संयोजित है, चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर अपने पास ये है। तो अंतर अपने पास वैसे तो दिया हुआ है 78 का, और यहाँ पर मुझे बताइए अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 0.36 का है। और प्रिंसिपल अगर पूछा है तो गुना किससे कर देंगे हम लोग, 100 से, और पॉइंट हटाओगे तो फिर से गुना किससे कर दोगे आप लोग, 100 से। ये 6 से कट रहा है 6 बार, और 6 से कट रहा है कितनी बार, 13 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 50 बार। तो क्या अपने पास 65,000 आ गया है क्या, आप कहोगे जरूर आ गया है। और इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो 21 गुना 3 अपने पास 63 होगा। बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 2 बचेगा। 21 गुना 6 अपने पास 18 है, 6 और 6 ही चलना शुरू हो जाएगा क्या, 21,666। ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बी। 2 नंबर क्वेश्चन तो मुझे बताइए क्या आप लोगों ने आसानी से ढंग से तुरंत सोल्व कर लिया था क्या, आप भाई मुझे बताते चलिए और सिखाते चलिए, क्या आप लोग खुद से कर पाए हो क्या। सर एक तरीका और बताना चाह रहे थे आप इसमें, पहला बेसिक है, दूसरा अपने पास ये लगा सकते हो, तीसरा ये तो आप लोग लगा ही सकते हो, D बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो। चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, डिफरेंस यहाँ 78 है, P पूछा है, रेट अपने पास है 6/100 गुना 6/100। ये लीजिए, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास तरीका हो सकता है। और क्या मेथड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले तीनों मेथड, बेसिक, दूसरा इफेक्टिव रेट वाला, और तीसरा इस प्रकार से, क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या। और ये चीज़ समझ में अगर आपको आई है तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक और मेथड समझाता हूँ। आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि प्रिंसिपल को आप लोग यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है उसको आप लोग 100 मान लीजिए। और यहाँ पर पहले साल की जो रेट अपने पास है वो 6% की दर से 6 रुपये, दूसरे साल का 6% की दर से 6 तो होगा ही होगा, इसका 6, इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है। देखिए ध्यान से समझना, मैंने मूलधन को 100 रुपये अपने पास मान लिया है, तो 100 रुपये जैसे अपने पास मान लिया तो 6% 6 पहले साल का ब्याज, दूसरे साल मूलधन पर तो लगता ही लगता है। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर एक बार, इसका 6%, मुझे बताइए क्या 0.36 ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 0.36 होगा। तो यहाँ पर ये तो टोटल तो होता है CI, अगर आप लोगों को पता हो तो ये टोटल तो अपने पास होता है CI, ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है ओनली SI। टोटल तो CI की बात करूं तो मैं 12.36 है, और अगर मैं SI की बात करूं तो जो मूलधन पर लगता है ये भी मूलधन पर लगा है, ये भी मूलधन पर लगाया है, तो ये जो अपने पास है ये अपने पास SI है। तो दोनों में डिफरेंस क्या 0.36 का ही आ गया है क्या, या मैं कहूँगा कि जो डिफरेंस अपने पास है वो तो अपने पास टोटल तो है, देखिए SI, टोटल तो है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल चक्रवर्ती ब्याज है, और ऊपर वाला अपने पास साधारण ब्याज है। तो अंतर तो क्या यही बचा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर यही अंतर बचा, अपॉन 0.36, और गुना किससे कर दोगे 100 से, कैलकुलेट करते ही अपने पास कैलकुलेशन तो वही है। या कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ये जो 6% होता है ना, यहाँ पर 6% का फ्रैक्शन बताइए,
तो आप कहोगे सर 6% का फ्रैक्शन है 3/50। तो यदि अपने पास टाइम 2 साल है तो हम लोग इसका स्क्वायर करके और प्रिंसिपल 100 की जगह 2500 मान लेते हैं, तो अपने पास कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर 2 साल है तो 50 का नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 साल है तो नीचे वाली संख्या का हम लोग क्यूब कर लेते हैं। सर क्यों? बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए उसके लिए। तो यहाँ पर पहले साल का ब्याज अगर निकालोगे तो जैसे ही इसका 3/50 करते हो तो 50 बार, तो क्या 150 आ जाएगा क्या? जैसे ही आप लोग इसका 3/50 करते हो 2500 का, यही तो करना पड़ेगा ना। 6%, 6% का मतलब 3/50, तो 50 से कट गया 50 टाइम्स, तो 150। अगले साल 150 तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप लोग कहोगे सर इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो या तो इसका 6% निकाल लो 9 रुपए, या गुना कर दो 3/50 से, क्योंकि 6% का फ्रैक्शन ये होता है। तो अगली बार बताओ क्या 9 रुपए होगा क्या? और मुझे बताइए क्या अंतर अपने पास यहाँ पर 9 ही है क्या? और इसने अंतर क्या है 78, 78 अपॉन अपने पास 9, और गुना किससे कर दोगे? प्रिंसिपल पूछा है तो 2500 से। तो आप लोग कहोगे इसमें से, आप में से कुछ बच्चे, ये क्या सर अजीब तरीका बता रहे हो, क्यों माने, हम तो 100 ही मान लेंगे। ये तरीका मैंने इसलिए आप लोगों को बताया है क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस देखे हुए हैं, आपको नहीं पता कि वहां पर रेट क्या नहीं है। लेकिन याद रखना जब एग्जाम में बैठोगे ना तो रेट ये 6%, 7.9% ऐसे आएगी। और जब किसी भी बुक का या कोई फैकल्टी का, इंक्लूडिंग मी, अगर आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो ध्यान रखना आप लोगों को रेट ऐसी मिलेंगी कि 16 से 2/3%, 49 2/7%। तो ऐसे अगर रेट आ जाए तो इसका फ्रैक्शन 1/6 है। तो इन क्वेश्चंस के लिए, यहाँ तो ये अजीब लग रहा है कि 2500 क्यों मानूं मैं, 100 ही ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए ये वाली अप्रोच फिर बेस्ट रहेगी। अगर टाइम 2 साल है तो 6 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल 36 मान लो, 3 साल है तो 6 का क्यूब करके आप लोग यहाँ पर 216 मान लो। तो प्रिंसिपल जैसे ही 36 मानोगे और पहले साल अपने पास इसका 1/6 करोगे तो ये 6 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल 6 तो होगा ही होगा, इसका 1/6 करते हो तो 1 हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो जब फ्रैक्शन में रेट आए तो इस प्रकार से मूलधन मानकर आप लोग कर सकते हो। 4 तरीके मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करने के समझाए हैं। एक बार हाँ और ना बोलिए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, यूट्यूब पर अभी कम ही बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि लगभग बच्चा जो है ना पेड बैच में कहीं ना कहीं ले ही लेता है। तो अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ रहे हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि शुरुआत में एक क्वेश्चन में आपको कम समझ में आएगा, इससे छोड़कर नहीं भागना है। 9 तो 11 हो जाते हो आप लोग, दीवार कूद कर ही भाग जाते हो कि चलिए मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं कैसे समझा पाऊंगा। यहाँ पर इसीलिए तो एक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आते ही, और वो एक क्वेश्चन समझा दिया, उसके 3 मेथड बता दिए। तो मुझे तो वीडियो वहीं खत्म कर देना चाहिए था अगर बच्चा उसी में सब कुछ समझ पाता। तो पूरी चीजें आप लोग नहीं समझ पाते हो, वो तो धीरे धीरे 10-12 क्वेश्चन टोटल देखते हो ना, तभी जाकर आपको क्लियर हो पाती हैं चीजें। तो आप लोग पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखो, आपका मैथ्स कितना भी वीक हो आप लोग 100% सीख पाओगे। याद रखिए मैं तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको करवाता हूं ताकि बच्चे का दिमाग खुद खुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 35,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से वार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर आप लोग बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, या तो इफेक्टिव रेट से कर लो, लेकिन आप लोग कहोगे सर हमें तो 3 साल की इफेक्टिव रेट पता नहीं है, तो दोनों से समान ही टाइम लगना है। इफेक्टिव रेट आपको निकालनी आनी चाहिए 12% की। कैसे निकालें सर? 12% की अगर सीआई की रेट आपको निकालनी है तो एक तरफ तो लिख दो 2 साल की रेट 25.44, फिर अपने पास 12 प्लस 25.44 इंटू अपने पास 12/100। ये लीजिए, एक बार इसको कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट करते ही आपके पास फिर आंसर एकदम आसान हो जाएगा। सर 25.44 कैसे आए? ये तो क्या सब बच्चों को पता है क्या कि 12% की इफेक्टिव रेट डबल करते हैं 24 और स्क्वायर 144, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखनी है। तो क्या 25.44 तो क्या पहले से पता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25.44 तो पिछली क्लासेज से हम लोग रेगुलर हैं, ये बात हमें पता है। तो ये आ जाएगा 37.44। 12 गुना 4 अपने पास 48 होगा, 48 और 4 52 है, 60 और 5 65 है,
24 और अपने पास 30 है, ये लीजिए। तो 4 जीरो से 4 जीरो पीछे खिसक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 47 पॉइंट अपने पास 7928%। ये लो, ये अपने पास आ गया है यहाँ पर। इसको अगर जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 37 और 3, मुझे बताइए क्या 40% हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास 37 और 3 40, और यहाँ पर अपने पास 4 होगा, 40.4928%। 37 और 3 हमने ऐड किया 40, 4 में 4 है, 4 और 5 9 है। ये तो आई सीआई की रेट। और बताओ एसआई की रेट तो क्या आसान होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आसान होती है सर। आसान नहीं होती, बिल्कुल आसान होती है। 36% है, तो अंतर क्या अपने पास 4% का ही है क्या? लेकिन बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है। तो 35,000 का एक छोटा सा काम आप लोग कीजिए। 4 पॉइंट, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4.4928% आप लोग निकाल दीजिए। 494 अपने पास 49, दोनों में डिफरेंस है, देखिए 4.4928% आप लोग निकाल दो। अपॉन में अपने पास 100, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएंगी। तो मुझे बताइए क्या लगभग अपने पास यहाँ पर देखिए 1527 और 1572, 1725 और 1752, तो क्या हम लोग अप्रोक्स में इसका 350 का क्या 45% निकाल सकते हैं क्या? 4.5%, 4.49% है, 4.49% है, तो क्या हम लोग इसका 4 पॉइंट, क्योंकि 9 to 8 तक है, और जो अपने पास ऑप्शन है वो भी एकदम तो बिल्कुल तो क्लोज अपने पास है नहीं, तो 350 का क्या इतना परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से जीरो अपने पास हट जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना हुआ? 1600। 1600 में से 2500 माइनस करोगे तो लगभग क्या 1575 अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ जाएगा सर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ये अपने पास आंसर आ गया क्या? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मैंने कैसे लगा दिया बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग कैलकुलेटर से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हो, आंसर आपके पास यही आना है, लेकिन मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाया और ये आंसर आ गया। क्या सर इसका जो फॉर्मूले वाला तरीका है क्या हम लोग नहीं? जरूर लगा सकते हो भाई, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि मैंने तरीका बता दिया और वो किसी क्वेश्चन में आप लोग नहीं लगा पाओ। 100% लगा सकते हो। कैसे सर? जो फॉर्मूला था 3 साल का, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, इंटू अपने पास 300 प्लस आर अपॉन 100, ये लीजिए, ये रहा अपने पास फॉर्मूला। डी बराबर पी, प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे सर 35,000, प्रिंसिपल अपने पास 35,000 है। आर रेट कितनी है? 12/100, गुना अपने पास 12/100 और गुना अपने पास 312 बट्टे अपने पास 100, ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। बैठकर इसको कैलकुलेट कर लेना तो भी आंसर वही आना है। तरीके बदलने पर अपने पास आंसर्स नहीं बदलते। ये लो, या आप लोग कर लो बेसिक से, जो मर्जी है वो कीजिए। मैं तो आपको आराम से और पढ़ाने के अलावा मैं कोई बातचीत नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बताने के लिए इतनी चीज़ें होती हैं एक क्वेश्चन में कि ये तरीका लगा लो, ये तरीका लगा लो। इससे क्या है कि बार बार मेरे साथ साथ करते हो ना, तो आपका खुद का भी दिमाग खुलना शुरू होता है और नए क्वेश्चंस आप लोग फिर खुद कर पाते हो। जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 5,000 रुपये की राशि 2 साल के लिए 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर दर दी जाती है। 2 साल के अंत में चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये तो चाहता है कि 106 का स्क्वायर भी दिया हुआ है। जैसे कि बच्चा बेसिक से करेगा तो थोड़ा आसान मैं बना दूं, 1.06 का स्क्वायर भी दे देता हूं ताकि कर ले। लेकिन आप लोग बेसिक से थोड़ी ना करोगे, आप तो डायरेक्ट तरीके से 6% की सीआई और एसआई का इफेक्टिव रेट लिख लीजिए। बताओ सीआई की जो रेट होगी वो सब लोग मिलकर बताओ क्या 12.36% होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। और एसआई की रेट कितनी होगी? तो एसआई की रेट आप लोग कहोगे सर 12% होगी। ये लो, तो अपने पास डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस पूछा है तो 0.36% का डिफरेंस है सर। तो 5,000 का इतना परसेंट आप लोग निकाल दीजिए। 5,000 का 0.36% आप लोग निकाल दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 36 गुना 5 अपने पास 180, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो क्या 18 रुपीज़ ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, ऑप्शन में क्यों नहीं होगा? या अपने पास डी बराबर पी, प्रिंसिपल है 5,000 गुना अपने पास यहाँ पर
6/100 गुना अपने पास 6/100। ये एक फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, जो मर्जी है उस तरीके से आप लोग कीजिए। तो 5 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा अपने पास 3 बार। 6 गुना 3 अपने पास कितने रुपए है? 18 रुपए आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें तो हम लोगों को समझ में आ रही हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो अब मेरे साथ साथ आप लोग, और यूपी पुलिस एसआई का भी जो एग्जाम है उसके क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड कर चुका हूँ इनमें। तो यूपी पुलिस एसआई के बच्चे भी भाई आप लोग यहाँ से रेगुलर देख सकते हो, इन पहले वाले भी देख लो। कोई भी बुक करना, कोई भी नोट्स करना, मैथ्स के तो सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो अपने पास दिया हुआ है 360 रुपये, 360 रुपीज़ हम लोगों को गिवन है। तो मुझे एक बात बताइए, अंतर हम लोगों को दिया हुआ है, राशि ज्ञात करनी है, बताओ कर लोगे क्या? अब आपको यहाँ पर ये जो है सर, तुरंत हम लोग लिखेंगे 360। 360 के नीचे यहाँ पर अपने पास 12% की दर से 2 साल का, तो क्या अंतर 1.44% का ही होगा क्या? और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो आपको भी वहाँ पर अब टाइम बचाना है, गुना कर देंगे 100 से। मुझे बताइए 36 से 10 बार, और 36 से कितनी बार? 4 बार, और 4 से 25 बार, तो आंसर क्या 25,000 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। सर ये कैसे कर लिया? अरे भाई इफेक्टिव रेट ही लगा रहा हूँ, बस कुछ स्टेप मैं आपके लिए खा गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन के बाद तो अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। अब एग्जाम में आप कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो वो बात मैं बता रहा हूँ, कि बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया करो। प्रैक्टिस से ये बात आपको याद हुई होगी कि अपने पास सीआई की जो रेट होती है वो तो 25.44%। डबल करोगे तो अपने पास यहाँ पर 24, और स्क्वायर करोगे तो 144, एक इधर ऐड हो जाएगा तो 25.44%। और एसआई की रेट तो अपने पास डबल ही होती है। एसआई की रेट बताओ तो आप कहोगे सर 24%। दोनों में अंतर मुझे बताइए, क्या 1.44 का है क्या? तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, और मूलधन अगर कभी भी पूछता तो 100 से गुना कर दिया, सीआई पूछता तो 25.44 से इंटू करते, एसआई पूछता तो 24 से इंटू करते। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है अर्थमेटिक में नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई हमेशा उससे कीजिए जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ से ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। और अपने पास जो फॉर्मूला है डी बराबर, एक और तरीका, P इंटू, ये भी देखिए इतनी बार मैं लिखवा चुका हूँ, और इतनी बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि बच्चे के दिमाग में ही छप जाए। ये अपने पास प्रिंसिपल है, पूछा है ना, है ही नहीं। अब की बार डिफरेंस कितने का है? 360 का। पी अपने पास पूछा है, रेट कितने का है? 12/100 गुना 12/100। इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर लेना, तो भी अपने पास आंसर यही आना है जो अपने पास है। बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको सोल्व क्यों नहीं कर पाएंगे, आंसर अपने पास 25,000 आ ही चुका है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, चीज़ें हम लोग सीखते रहेंगे। अब तो अपने पास पूरा जो खेल है वो प्रैक्टिस का है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग, ये आसान क्वेश्चंस हैं, कांस्टेबल में 2-3 क्वेश्चंस ये जो मैंने लिए हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो आपसे हो पाएंगे। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,060 रुपये अपने पास है। तो मुझे बताओ 10% की दर से 2 साल का, 2 ईयर्स का सीआई क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ सीआई, तो सीआई क्या 21% होगा क्या? और बताओ एसआई क्या होगा? तो आप कहोगे सर 20% होगा। ये क्वेश्चंस तो बताओ अब आसानी से कर लोगे क्या? इनको तो मैं क्या ही सोल्व करूं। अगर डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, अगर प्रिंसिपल पूछे तब तो गुना कर दो 100 से, एसआई पूछता तो 20 से, सीआई पूछता तो 21 से। ये तो सोल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट ही आपके पास सोल्व हो रहा है। क्या आप लोग बिना पेन चलाए मुझे बताइए क्वेश्चंस सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ भाई।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं, और मैं तो आपको एक ही बात बार बार कहूंगा कि क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले खुद करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपको कंफ्यूज कर देगी बहुत सारे क्वेश्चन में, तो मेरे बताने के बाद तो वो चीज़ बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाती है। जैसे आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो आप में से लगभग 30-40% बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर पहले मैं समझाऊंगा तो आपको सब कुछ ही आसान लगेगा। तो हर प्रत्येक क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश किया करो आप लोग सभी लोग। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर उस राशि का 144% है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो अपने पास 144% है उस राशि का। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मानूं तो क्या अपने पास जो डिफरेंस होगा वो क्या 144 आ गया है क्या? और कौन सा टाइम कितने साल दिया हुआ है? 2 साल। और हम लोगों से अब की बार पूछा है कि बताइए रेट क्या होगी। तो क्या आपको 2 साल के सीआई और एसआई का फॉर्मूला डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर बताओ याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल याद है सर। डिफरेंस की जगह आपने लिख दिया 144, पी की जगह आपने लिख दिया 100 इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन अपने पास 100। तो मुझे बताइए एक 100 से 100 तो कट गया, तो आर स्क्वायर का मान क्या 144 गुना 100 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो रेट कितनी आ गई है? तो अपने पास 12 और इसका रेट कितना है 10। तो रेट का फॉर्मूला कितना हो गया है? तो ये अपने पास हो गया 120%। यही तो ये पूछना चाह रहा है कि बताइए रेट कितनी थी। हाँ और ना बताओ, क्या आपने सभी लोगों ने सोल्व कर ली थी क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। जब भी रेट पूछे, इसीलिए तो मैं सारी की सारी चीजें समझाता हूं क्योंकि मुझे पहले से पता है कि क्वेश्चन किस किस टाइप का आ सकता है आपके सामने। तो अगर मैं 2 तरीके बताता हूं तो 2, 3 तरीके बताता हूं तो 3 और 4 तरीके बताता हूं तो 4 जरूर करने की कोशिश किया करो। सभी से सोचा करो क्योंकि एग्जाम में जरूर आपको फायदा मिलेगा। यहाँ से 16,000 रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो बताइए प्रिंसिपल अपने पास है 16,000, ये लीजिए प्रिंसिपल 16,000 है, टाइम 2 ईयर है, टाइम 2 ईयर है, और रेट हम लोग सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 2 साल का, जो कि दिया हुआ है 102 पॉइंट अपने पास 4 यानी कि 1024 हम लोगों को दिया हुआ है। और दर पूछी है तो क्या अपने पास डी बराबर डिफरेंस ये रहा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कितनी बार तो लिख चुका हूँ, पी 16,000 है इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, तो आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, ये लीजिए 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट जाएंगी, पॉइंट से अपने पास एक 10 नीचे आ गया, ये भी कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या अपने पास यहाँ से डिवाइड करोगे तो 16 गुना 6 अपने पास 96 बचेगा, 6 16 गुना 4 64। तो बताओ रेट 8% आ गई है। बताओ प्रत्येक बच्चा इस चीज़ को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? और अब क्या आप लोग क्वेश्चंस को मुझे बताओ खुद सोल्व करना शुरू कर दोगे क्या? उम्मीद है 10-11 क्वेश्चंस तो मैं ऐसे करवा देता हूं, लेकिन उसके बाद जो 10-12 क्वेश्चंस आपके घर के लिए होमवर्क में देता हूं उसको मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग खुद से सोल्व करना शुरू कर दोगे। ये याद रखना जरूरी नहीं कि हमेशा ईयरली आधार पर ये आपके पास आए। आपके सामने जो डिफरेंस आ सकता है वो हाफ ईयरली भी आ सकता है। ये यूपी पुलिस एसआई का अपने पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो एक टाइप मैं पकड़ूंगा उसमें रेलवे का, एसएससी जीडी का और अपने पास यूपी पुलिस एसआई का, तीनों में से और कोई भी स्टेट लेवल पर आप लोग एग्जाम दो, ये वीडियोस आप लोग ईमानदारी से देख सकते हो। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, यह आप लोग ध्यान रखिए। मैथ्स 100% आपका क्लियर होगा, ये याद रखिए आप लोग। चलिए, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करते हुए 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 24,000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर रेट अगर 8% है और टाइम अपने पास 1 ईयर है, तो मुझे बताओ जब हाफ ईयरली आप लोग काउंट करते हो तो रेट अपने पास आधी और टाइम क्या डबल नहीं हो जाता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होता है सर।
तो सीआई की रेट कितनी होगी, तो अपने पास कहोगे 8.16%। और एसआई की रेट में तो क्यों ही डरना, वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर कर रहे हो, ईयरली आधार पर करोगे तो 8.16% अपने पास, हाफ ईयरली आधार पर तो ये रहेगा, और ईयरली आधार पर गणना करने पर तो एक साल का 8% ही रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। दोनों के बीच का अंतर हम लोगों से पूछा है, तो अंतर तो 0.16% का है, तो 24,000 का आप लोग यहाँ पर 0.16% आप लोग निकाल दीजिए। 20 से 20 अपने पास कट गया है, इसको इंटू आप लोग कर दो तो 16 गुना जीरो तो आएगा ही आएगा, 84, और अपने पास यहाँ पर 38, तो 38.40 ये बी अपने पास आंसर आ गया है। ये यूपी पुलिस एसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए आप लोग खुद से सोल्व कर पाए हो क्या? वीडियो को पॉज किया करो और आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखिए। 10% की दर से अगर कभी भी मान लो अपने पास 1 ईयर है, तो हाफ ईयरली में रेट अपने पास आधी और टाइम डबल हो जाता है। तो हाफ ईयरली में कितना होगा, 10.25%, और ईयरली आधार पर तो एक साल की रेट दी हुई है 10%। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज नहीं, अब की बार चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक आधार पर और अर्धवार्षिक आधार पर, धनराशि पर, ये साथ कुछ नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये जो 7 है ये गलती से लिखा हुआ है हिंदी में, जो 7 लिखा हुआ है कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, वो यूं ही टाइपिंग एरर है, वहां पर याद रखिए। तो इसने अपने पास रुपए कितने, 23,000, और उसका 0.25% निकाल दीजिए। 23,000 का अंतर पूछा है तो 0.25% हम लोग निकाल देंगे। इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा 0। 25 गुना 3 75, 50 और 57, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो क्या 57.5 ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बताते रहो, चीजें मुझे सिखाते रहो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर वही यूपी पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग या अपनी नोटबुक में आंसर इनका जरूर लिखा करो आप लोग सभी लोग। ये एक मैं पॉइंट पकड़ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कि आया और एक वीडियो डाल दिया, क्योंकि एक वीडियो पर आपको पता है कि शुरुआत में जैसे ही शुरुआत करते हैं किसी टॉपिक की, सीआई की मैंने शुरुआत की तो पहला वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, फिर तीसरा लगता है यार मैं देख लूँगा, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा और उसके अगले दिन देख लूँगा, क्योंकि ये वीडियोस तो मेरे पास रहने हैं ही। तो उसके बाद और फिर बाद में कभी नहीं देखता वो बच्चा, बस लगता है उसको कि मैं देख लूँगा, तैयारी कर नहीं पाता। तो आप लोग रेगुलर अगर स्टूडेंट हैं तो इन वीडियोज़ को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू आप लोग देखा करो, क्योंकि मैं एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वीडियोस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। साथ ही अगर ये वीडियोस आप लोगों को ये जो अपने पास नोट्स अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सब बच्चों को। और ये जो अपने पास है, ये मैं मेरे जो ऐप है सिंकोरी एजुकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी मैं आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं सारे वीडियोज़ के लिए। Thank you.